तमाम जानकारी दी पीयूष, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेटर नोएडा से खबर अब आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी के विकास का जेवर जल्द ही तैयार हो रहा है। जी हां, ग्रेटर नोएडा से खबर, जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 मार्च को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा विकास का नया गेटवे। जेवर की धरती बनेगी देश के विकास का नया केंद्र। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की तैयारियां तेज हो रही हैं। तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यानी कि कल शनिवार के दिन। एक बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की तो शोभा बढ़ाएगा ही, इसीलिए ये यूपी के लिए बड़ा दिन है। यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा, नए आयाम पर लेकर जाएगा। लेकिन देश के लिए बड़ा दिन ये है क्योंकि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक और गिनती जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अब होने जा रही है। तमाम देशवासियों को बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, खासतौर पर वो लोग जो कनेक्टिविटी, जो आगरा सीधे जाना चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है और ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से रोज़ाना लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। उनके लिए और भी ज़्यादा सहूलियत होगी। जेवर एयरपोर्ट से, रोड से अगर आप समय सीमा देखें, डिस्टेंस देखें, वो सब अब बहुत कम होने वाला है। तो सैलानियों के लिए तो ये और डबल बम्पर ऑफर जैसा है कि उनके लिए न सिर्फ एयरपोर्ट उतरने के बाद जो रोड डिस्टेंस है वो कम होगा, बल्कि इसके साथ ही जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा। हालांकि आगरा में भी एयरपोर्ट है, खेड़ा एयरपोर्ट, लेकिन बावजूद इसके कई फ्लाइट्स हैं जिनका आगमन वहां पर नहीं होता है। उतनी कनेक्टिविटी उस एयरपोर्ट की नहीं है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत के साथ, ये लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। एक बड़ी सौगात, लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। हर एक कोने पर देखिए एयरपोर्ट के किस तरीके से ध्यान दिया गया है। सालों की मेहनत, सालों का सपना रंग ला रहा है। हर एक बारीकी का ध्यान दिया गया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे इंटीरियर की बात हो, एक्सटीरियर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो। हर एक बिंदु पर ध्यान दिया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे बनकर तैयार हो रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जाहिर सी बात है विकास की रफ्तार को दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ही करने वाला है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो रही हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। विक्रम सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या तैयारियां की जा रही हैं? तैयारियों को जाहिर सी बात है अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि कल पीएम उद्घाटन करेंगे। ऐसे में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मोनिका, जेवर एयरपोर्ट पूरी तरीके से रेडी है। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इसमें जो है वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि कल से मैक्सिमम एयरपोर्ट जो है शुरू हो जाएगा। 11,020 करोड़ रुपए से बनकर ये तैयार हुआ एयरपोर्ट बिल्कुल आलीशान एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाने वाला है। और हालांकि ये कनेक्टिविटी से एकदम बिल्कुल कनेक्ट है, जो कि आगरा और नोएडा वाले हाईवे पे है, तो ये सीधा रास्ता लखनऊ के लिए जाता है। जो लोग नोएडा से दिल्ली जाते थे एयरपोर्ट, वो लोग अब ग्रेटर नोएडा जाने वाले हैं। और दिल्ली के भी जो ईस्ट दिल्ली के जो लोग हैं वो ग्रेटर नोएडा ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगा, तो इसीलिए जेवर का जो एयरपोर्ट है वो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, ये ज़्यादा बेस्ट है। जिस तरीके से विक्रम आप कह रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात करें, इसकी लागत की बात करें, तो कहाँ कहाँ ये इसकी जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी? किस तरीके से कनेक्टिविटी के नए आयाम देखने को मिलेंगे? कितनी लागत में कुल ये बनकर अब तैयार हुआ है? उसके बाद कितना जो छोटा मोटा काम है वो रह जाएगा? ये भी ज़रा डिटेल्स साझा करें। सुन पा रहे हैं विक्रम? कनेक्टिविटी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। 1130 करोड़ की लागत से बनकर के ये तैयार हुआ है।
हालांकि एकदम आगरा और दिल्ली जो हाईवे है वहां से बिल्कुल कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंदर की, इनसाइड की, तो अंदर भी बहुत आलीशान इन्होंने पूरा एकदम मॉडिफाई किया है। और अभी जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस शुरू करने की कुछ ऐसी संभावना है। हालांकि इंटरनेशनल अभी शुरू करने का कुछ ऐसा रखा नहीं है, लेकिन अभी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो एक्टिव रहेंगी। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका विक्रम। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर